हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हमसे शुरुआत कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट भूगोल यानी जियोग्राफी पार्ट 1 आज से स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्लास है आपके सामने, तो आप लोग इसे देखते रहे। ध्यान दीजिएगा, भूगोल की जहां तक बात है तो सबसे पहले यह जाने कि भूगोल जो होता है वह अंग्रेजी का शब्द है। जियोग्राफी जो है, भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के किससे बना हुआ है? जियोग्राफी शब्द से बना हुआ है, और यह जो है लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी जियोग्राफी को दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया, लैटिन के जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफ माने ऐसे लिखना होता है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। यानी पृथ्वी का वर्णन करना या व्याख्या करना ही सिंपल वे में कहे तो क्या है? भूगोल है, हमारी ज्योग्राफी है। यानी बोल सकते हैं कि डिस, या ऐसे बोल दीजिए, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी। अब यहां समझिएगा कि पृथ्वी, मान लीजिए कि यह है आपकी पृथ्वी, और उस पर मान लीजिए इस पर तो बहुत सारे क्या होंगे? जीव होंगे। जीव और प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधे सब हैं या जीव जंतु के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? भूगोल। यानी पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीव और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों का जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक संबंध कहने का अर्थ क्या है? पारस्परिक का अर्थ होता है, जो मान लीजिए कि आप मनुष्य है, तो मनुष्य पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है? नहीं, हम लोग पेड़ पौधे लगाते तो हम लोग को ऑक्सीजन देता है, हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, या वो हम लोग को पौधे से बहुत तरह के बीज देते हैं, सब्जी देते हैं, फल फूल देते हैं, और हम लोग उसको क्या करते हैं? हम लोग भी उसको सेवा करते हैं। यानी दोनों के सहयोग से यह चलता है, जिसे हम पारस्परिक संबंध कहते हैं। तो पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। समझ में आ गया होगा? यह है हमारी पृथ्वी, और इस पर है बहुत सारे जीव और प्राकृतिक पर्यावरण सब है। नहीं तो इसके पारस्परिक संबंध जो है, एक दूसरे से जो संबंध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल। अब समझिए, हिकेटियस ने जियो पीरियड्स नामक ग्रंथ में, यानी उन्होंने ग्रंथ लिखा था, पुस्तक लिखा था। कौन? हिकेटियस। इसका नाम था जियो पीरियड्स। पहली बार प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया था। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। लेकिन इरेटोस्थेनीज द्वारा सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछेगा कि ज्योग्राफी, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने। पूछेगा जियो पीरियड्स के लेखक कौन है? हिकेटियस। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हीबेंस में बताया कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। कौन बताया? अरस्तु। मानव भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? फ्रेडरिक रैटजेल को। रैटजेल भी रहता है, कहीं कहीं रैटजेल भी लिखा रहता है, को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान वोल्ट को। नहीं, आधुनिक
आधुनिक भारत का पिता, ऐसे भारत के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बापू के रूप में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी। लेकिन आधुनिक भारत का पिता अगर कहेगा तो आप किसे कहेंगे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहेंगे। नहीं तो बस महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप याद रखिए कि भूगोल का पिता कौन है? तो हिकेटियस है। भूगोल का पिता कौन है? ठीक है। मानव भूगोल का पिता कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। लेकिन आधुनिक भारत का पिता पूछेगा तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। भूगोल के कई उपक्षेत्र हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, राजनीति भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। देखिएगा, सूर्य जो है वह हमारे पूरे सौर मंडल का के केंद्र में है। इस बात पर चर्चा कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक डेरे वोल्यूशन वश में की थी। कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो ने किया था। बताया था कि सूर्य कहां पे है? सौर मंडल के कहां पे है? केंद्र में है। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। कुछ मुख्य बिंदु है, देखिएगा। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। और जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थेनीस था। तो आज बस इतना ही। प्रथम पार्ट था यह भूगोल का, बहुत जल्द आ रहा है पार्ट 2। तब तक आप लोग बने रहे, बार बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और लगातार स्टडी कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए अभ्यास बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।